हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हुए हैं और इसमें चुनिंदा प्रश्न लिया गया है, वही जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर 2025 में डीएलएड एग्जाम देने वाले हैं, सारे चुनिंदा अति महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्न लिए हैं, तो हर प्रश्न को आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी सेशन को लाइक कर लीजिएगा, आप सभी जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मतदान करने की कम से कम उम्र क्या है। देखिए, मतदान करने की उम्र के बारे में पूछा जाए तो ये 18 वर्ष से याद रखिएगा। पहले कितना था? 21 वर्ष था। घटाया गया था 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत घटाया गया था। हालांकि लागू हुआ था 1989 में। याद रखिएगा आप सभी। किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। इतना सा फैक्ट जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान से आप याद रखिएगा। 1919 में पारित किया गया था। इसे हम सभी काला कानून के नाम से जानते थे, याद रखिएगा आप सभी। और आपको पता है कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही एक सभा आयोजित किया गया था। यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था शक के आधार पर सत्यपाल मलिक को और सैफुद्दीन किचलू को, जिसके लिए जो है कि एक सभा आयोजित किया गया था। वहीं पर जनरल ओडायर ने आदेश दिया और अन्धाधुंध गोली चलवा दिया था और इसी के जांच करने के लिए हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया था। अच्छा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। कई बार क्वेश्चन बताए हैं, तो याद रखिएगा किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, देश से बिल्कुल सही है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका गलत है। सब्जी का नहीं हो जाएगा। सब्जी में सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है, याद रखिएगा आप सभी। भारत दूसरे स्थान पे आता है। उसके बाद ऑप्शन है कि फल, सब्जी और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो सत्य नहीं था ऑप्शन में बी। भारत की स्थलीय सीमा कितने देश को छूती है? तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा जो है ये आपका 7 देश को छूती है। कौन कौन सा देश है? पहला आपका एक पाकिस्तान याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है चीन। उसके बाद याद रखना है आपको नेपाल। उसके बाद आपको याद रखना है भूटान के बारे में। उसके बाद बांग्लादेश। उसके बाद जो है कि म्यांमार और उसके बाद अफगानिस्तान को। तो कुल 7 देश हैं। चीज़ें क्लियर हैं? हर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आपसे स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर रहे हैं। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? देखिए, 2023 में कहा जाता है डिजिटल जनगणना हुआ था। इसके आधार पर भारत में लगभग जो है कि अभी 140 करोड़ जनसंख्या है और ये अभी जो यहाँ पर देखा जा रहा है तो ये लगभग 17.5% हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो, और शायद मेरे ख्याल से ये 2011 जनगणना के अनुसार ही पूछा गया है। अगला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? अभी जनगणना होना बाकी है, जनगणना अभी होगा। तो ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना क्या है कि ये किस भाग में है? कई बार बताए हैं, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसी के बारे में चर्चा किया गया है। याद रखिएगा आप सभी। अणु की बात किया जाए तो ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया था। अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार प्लस में राष्ट्रपति की शक्ति। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता लिया गया है। अगला है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में है? तो देखिए, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है ये संविधान के भाग 4 में है, यानी कि ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और ये नीति निर्देशक तत्व समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को दर्शाता है। कौन? लोकतंत्र कल्याणकारी। अगला है, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? तो देखिए, सासाराम नगर का विकास जो हुआ था ये आपका मध्यकाल में हुआ था। कहाँ पे है? ये बिहार में है। तो इसीलिए बोले थे कि बिहार को थोड़ा ध्यान देना है आप सभी को। और देखिए, सासाराम में जो है ये आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है। वही शेरशाह सूरी है जो कि हुमायूं को कई बार पराजित कर चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है?
तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर डी होगा। इसको डिब्रूगढ़ काट के आप इसको डिगबोई कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है, सॉरी डिगबोई इसको कर लीजिएगा। तो डिगबोई जो है कि पहला था। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी कहाँ पे हैं, असम में हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो ये कॉर्नवालिस था, याद रखिएगा आप सभी। जबकि अगर सेना की नेता की बात किया जाए तो जॉर्ज वाशिंगटन था। अच्छा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, आप सभी को पता है। तो याद रखिएगा बोस्टन की चाय पार्टी। कई बार आपको हम बता चुके हैं कि ये बोस्टन की जो चाय पार्टी है इसी के कारण जो है कि तात्कालिक कारण था। और कब हुआ था, 1973 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी 1973 में। और डेट क्या था, 16 दिसंबर था। अगला है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि देखिएगा तो 29% भाग पर जो है आपका जो है कि स्थल है और 71% भाग पर क्या है, पानी का विस्तार है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो ये आपका राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। और ये आपका 1990 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए राष्ट्रसंघ का अस्थायी मुख्यालय जो है ये आपका जेनेवा में है, याद रखिएगा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है। तो एक हमेशा होता है, याद रखिएगा आप सभी, कितना, एक होगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या क्या है। तो देखिए क्या क्या की बात किया जाए तो इसमें आपका शिक्षा हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन हो जाएगा, समानता लोकतंत्र के विकास में सहायक है, याद रखिएगा आप सभी। तो विकास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था। इससे पहले भी हम आपको ये क्वेश्चन बता चुके थे। तो ये हिटलर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस संधि के द्वारा जनवरी पर कठोर अपमानजनक शर्तें थोपी गई। तो 1919 में आपका हुआ था वर्साई की संधि, याद रखिएगा आप सभी। तो वर्साई की संधि के द्वारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो गन्ना को विकसित होने में 1 वर्ष लगता है, याद रखिएगा। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य करता है, याद रखिएगा आप सभी। और इसको तापमान की आवश्यकता जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अगर वहीं वर्षा की बात किया जाए तो 100 सेमी से लेकर 200 सेमी के बीच में इसको वर्षा चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। तो राइट आंसर होगा चीन से आरंभ होता है आपका रेशम मार्ग। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश ही है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पूरे देश का लगभग 45% चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है। अगला है कि सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अरब के द्वारा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, अरब के द्वारा किया गया था। अच्छा, यहीं से कुछ प्रश्न याद रखिएगा आप सभी। जैसे अगर चीनी उत्पादन की बात किया गया है तो गेहूं उत्पादन में पूछा जाए, आलू उत्पादन में पूछा जाए, दूध उत्पादन में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर आता है, याद रखिएगा। पंजाब जो है गेहूँ का प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन करता है। तेल जो है असम में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सर्वप्रथम तो ये तो हो चुका है। अगला है कि राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। वुडरो विल्सन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। वुडरो विल्सन जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो कॉर्नवालिस था। यही प्रश्न अभी हम बता चुके हैं, रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अशिक्षा, गरीबी और मतदाता का दुरुपयोग, ये सभी जो है भारत की लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था।
आंध्र प्रदेश याद रखिएगा आप सभी। देखिए आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसके अलावा याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कर्नाटक सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो इसे सीनेट के नाम से जाना जाता है राज्यसभा को, जो कि अमेरिकी कांग्रेस संसद का सबसे उच्च सदन होता है सीनेट, याद रखिएगा आप सभी। अगला है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में आपका भारत आता है, यानी कि 3 फरवरी 1928 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। और गो बैक साइमन का नारा भी दिया गया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा 1922 में क्या हुआ था? 1922 वाला डेट याद रखिएगा, इस समय चोरा चोरी कांड घटित होता है। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था? 1936 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। हिटलर ने इसे अपमानजनक संधि भी कहा था, वर्साई की संधि को, और अस्वीकार कर दिया था। अगला है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए इससे पहले जो है कि ये प्रश्न बताए हुए थे, तो मिस्टेक से क्या हुआ था, 1972 हम आपको बता दिए थे। तो आप भी इसको एक बार सुधार लीजिएगा, 1972 नहीं होगा, 1973 होगा, ठीक है। क्वेश्चन को कुछ बोल रहे थे हम उस समय, जो है कि मिस्टेक से 1972 निकल गया और उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में शुरू हुआ था आपका, तो ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए 1972 की बात किया जाए तो इस समय जो है कि आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ध्यान दीजिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कुछ आपको अधिनियम बताते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मगरमच्छ अधिनियम जो है, यानी मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम जो आया था, ये कब आया था? तो 1975 में आया था, तो ये डेट को याद रखिएगा आप सभी। अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो ये कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1986 में आया था, तो डेट को याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि जो गांगे सोस होता है, यानी कि डॉल्फिन जो होता है, इसका संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2009 में, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा एक याद रखना है हाथी संरक्षण अधिनियम के बारे में। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में आया था, तो इसको एक याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता अधिनियम के बारे में पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा कि आप सभी, जैव विविधता अधिनियम जो आया था 2002 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा एक याद रखिएगा वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 और 88 में आता है, याद रखिएगा आप सभी। 1980 और 88 दोनों याद रखिएगा आप सभी। जो ऑप्शन में देखने के लिए मिले आपको टिक कर लेना है। अगला है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस, याद रखिएगा आपसे। 1917 ईस्वी में जो है कि रूस जो है कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। 28 जुलाई 1914 से जो है कि ये विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था, जिसके कारण से यह युद्ध शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल 30 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं, जो अति महत्वपूर्ण था। और जो भी प्रश्न से संबंधित फैक्ट बन सकता था वो फैक्ट भी आपको बताएं, तो उसे याद जरूर कर लीजिएगा। और अभी जो अधिनियम बताएं इसको याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। आपसे मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए आप सभी के लिए स्पेशल एक हम न्यूज चैनल ओपन किए हैं, उसको जाके आप सभी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सक्सेस योद्धा के नाम से चैनल है, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी। अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी, और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। अन्यथा यूट्यूब पे जाइएगा, सक्सेस योद्धा सर्च कीजिएगा आप सभी, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर लीजिए आप सभी।